चीकू और जादुई डिब्बे का अनोखा रहस्य। एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा जंगल था जहाँ चारों तरफ शांति और सुकून था। इस जंगल के एक छोटे से बिल में चीकू नाम का एक प्यारा सफेद खरगोश रहता था। चीकू बहुत ही जिज्ञासु था और उसे पुरानी रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करना बहुत पसंद था। एक सुबह सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं और चीकू सैर पर निकला। चीकू जंगल के उस अनजान हिस्से में पहुंच गया जहां जाने से सब डरते थे। अचानक घनी झाड़ियों के पीछे उसे कुछ बहुत तेज चमकता हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वहां धूल से भरा एक पुराना और नक्काशीदार लकड़ी का डिब्बा था। डिब्बे पर सुनहरे अक्षरों में एक चेतावनी लिखी थी, ये डिब्बा कभी मत खोलना। चेतावनी पढ़कर चीकू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ गई। चीकू ने सोचा कि जिस चीज को खोलने से मना किया जाए वही सबसे कीमती होती है। तभी मोंटू बंदर एक पेड़ की टहनी से लटकते हुए वहां अचानक आ पहुंचा। उसी समय मिट्ठू तोता उड़कर आया और चीकू के कंधे पर आकर बैठ गया। मोंटू ने चेतावनी दी कि ऐसे पुराने डिब्बों में अक्सर प्राचीन श्राप छिपे होते हैं। मिट्ठू ने भी अपनी बुद्धिमानी से चीकू को डिब्बा न खोलने की सलाह दी, परंतु चीकू ने तर्क दिया कि अगर यह बुरा होता तो इसे यहाँ खुला क्यों छोड़ा जाता। चीकू की उत्सुकता अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वो खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही चीकू ने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया, एक भयानक गूंज सुनाई दी। एक जोरदार धमाके के साथ डिब्बे से सुनहरी रोशनी का एक सैलाब बाहर निकला। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा जंगल एक पल के लिए दिन जैसा चमक उठा। अजीब बात ये हुई कि पेड़ की पत्तियां संगीत की तरह बजने लगीं। जमीन पर खिले रंग बिरंगे फूल हवा में गोल गोल नाचने लगे। जंगल के सभी जानवर डरकर अपनी झाड़ियों और बिलों में छिप गए, लेकिन चीकू निडर होकर वहीं खड़ा रहा और रोशनी को निहारता रहा। रोशनी के केंद्र से एक नन्ही और चमकती हुई जादुई परी प्रकट हुई। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चीकू की बहादुरी की प्रशंसा की। परी ने बताया कि यह डिब्बा एक परीक्षा थी जिसे केवल साहसी ही खोल सकता था। परी ने चीकू की हथेली पर एक छोटा नीलम जैसा चमकता हुआ बीज रखा। परी ने चेतावनी दी कि निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करने पर यह बीज पत्थर बन जाएगा, लेकिन यदि इसे सबकी भलाई के लिए लगाया गया तो ये स्वर्ग जैसा बगीचा बना देगा। चीकू ने बिना समय गंवाए अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बंजर जगह चुनी। चीकू ने पूरी श्रद्धा के साथ उस नीले बीज को मिट्टी में दबा दिया। उसने धीरे से बीज को पानी दिया और उसकी वृद्धि का इंतजार करने लगा। अचानक जमीन फटी और एक विशाल चांदी जैसा चमकता हुआ पेड़ तेजी से ऊपर बढ़ा। उस पेड़ की शाखाएं इतनी ऊंची थीं कि वे बादलों को छू रही थीं। पेड़ की टहनियों पर लटकते हुए रंग बिरंगे खिलौने और चमकती मिठाइयां देखकर चीकू की आंखें फटी की फटी रह गईं। मिट्ठू तोते ने उड़कर एक जादुई फूल को छुआ, जिससे एक मधुर संगीत की धुन पूरे वातावरण में गूंज उठी। मोंटू बंदर ने फुर्ती से एक टहनी पकड़ी और ऊपर से गिरती हुई मीठी टॉफियों को लपकने लगा। जंगल के सभी जानवर, हाथी और हिरण भी इस अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए वहां इकट्ठा होने लगे। सबने मिलकर पेट भरकर जादुई फल खाए और खिलौनों के साथ खुशी खुशी खेलने लगे। लेकिन इस खुशी के बीच लाली लोमड़ी एक घनी झाड़ी के पीछे छिपकर इस सब को ईर्ष्या से देख रही थी।
लाली के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि अगर यह पेड़ उसका हो तो वह सबकी रानी बन जाएगी। एक अंधेरी रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में सोया था, लाली चुपके से जादुई पेड़ के पास पहुंची। लाली ने सोचा कि अगर वह जड़ों को खोदकर पेड़ ले जाए तो सारी जादुई चीजें सिर्फ उसकी होंगी। जैसे ही लाली ने लालच में आकर कुल्हाड़ी से पेड़ की जड़ पर वार किया, एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान में अचानक भयानक बिजली कड़की और पूरा जंगल कांपने लगा। देखते ही देखते पेड़ की सारी चांदी जैसी चमक गायब हो गई और वो काला पड़ने लगा। सुनहरे फल काले पड़ गए और मीठी मिठाइयाँ अचानक कड़वी और बेस्वाद हो गईं। सुंदर खिलौने मिट्टी के ढेलों में बदल गए और संगीत की जगह सन्नाटा छा गया। पूरा जंगल एक बार फिर बंजर और उदास दिखने लगा, जैसे वहाँ कभी कोई जादू था ही नहीं। लाली अपनी गलती देखकर घबरा गई और डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक रोशनी का एक गोला प्रकट हुआ और जादुई परी फिर से सामने आई। परी का चेहरा इस बार बहुत गंभीर था और उसकी आंखों में उदासी थी। परी ने लाली को समझाया कि जादू किसी वस्तु में नहीं बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम की भावना में होता है। उसने बताया कि जब तक दिल में साझा करने की इच्छा होती है, जादू जीवित रहता है, पर लालच उसे नष्ट कर देता है। लाली को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ और उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर पश्चाताप किया। लाली ने चीकू और बाकी जानवरों के सामने घुटने टेके और उनसे अपनी गलती की माफी मांगी। उसने वादा किया कि वो अब कभी लालच नहीं करेगी और हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करेगी। परी लाली के सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न हुई और उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। परी ने कहा कि अब इस पेड़ को पुनर्जीवित करने का एक ही तरीका है, सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। सभी जानवरों को एक साथ मिलकर इस बंजर जमीन की सफाई करनी होगी और प्यार से इसकी देखभाल करनी होगी। अगले कई दिनों तक चीकू, मोंटू, मिट्ठू और यहाँ तक कि लाली ने भी दिन रात कड़ी मेहनत की। उन्होंने मिलकर जमीन से सारी खरपतवार हटाई और पेड़ की जड़ों में नियमित रूप से पानी दिया। जैसे जैसे उनका आपसी प्यार और तालमेल बढ़ा, पेड़ की टहनियों में फिर से जान आने लगी। धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा और उसकी चमक पहले से भी अधिक तीव्र हो गई। इस बार पेड़ पहले से भी ज्यादा विशाल और सुंदर था, जिसकी शाखाएं पूरे आसमान को ढक रही थीं। अब उस पेड़ पर ऐसी चीजें उगने लगीं जो जानवरों की जरूरत के हिसाब से अपने आप बदल जाती थीं। चीकू ने महसूस किया कि असली जादू वो बीज नहीं था, बल्कि वो सबक था जिसने सबको एक परिवार बना दिया। अब जंगल का हर जानवर जानता था कि असली खजाना मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की खुशी में है। चीकू अब जंगल का सबसे सम्मानित मार्गदर्शक बन गया, जिसने सबको सिखाया कि परोपकार से ही असली चमत्कार होते हैं।